क्लास 12th फिजिक्स, इससे रिलेटेड मैंने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स भी कहते हैं, और ऑप्टिक्स दो प्रकार की होती है, एक तो रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हमने रे ऑप्टिक्स अभी तक ख़त्म किया है। रे ऑप्टिक्स में ये बताया गया है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इससे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसके बाद हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए, आई डिफेक्ट भी बताए। तो तमाम सी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बता दिए। अगर ये लेक्चर्स सुन लिए जाएं तो चैप्टर्स भी क्लियर होंगे, न्यूमेरिकल्स भी क्लियर होंगे, और एक साउंड नॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग में आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन बताने की। तो ये ज़रूरी है। और अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं एक हिस्ट्री कि न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, मतलब ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। किसी भी सोर्स से तमाम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं और आकर के हम लोगों के आँख के रेटिना के अंदर चले जाते हैं, रेटिना से जाकर टकराते हैं, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को, सोर्स को देखते हैं। और उस पार्टिकल को उन्होंने कार्पस्कल्स कहा, कार्पस्कल्स। तो वो न्यूटन की कार्पस्कल्स थ्योरी कहलाता है, कार्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट ऑफ न्यूटन। और न्यूटन ने इस कार्पस्कल थ्योरी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया। और जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि जो लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में कम होती है और डेंस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन रेयर मीडियम, ग्रेटर इन डेंस मीडियम। यानी वाटर के अंदर ज़्यादा होगी, एयर के अंदर कम होगी लाइट की वेलोसिटी। तो खैर न्यूटन साइंटिस्ट बड़े थे, उनकी बात लोगों ने मान ली। उसी समय हाइजिन, HUYGEN, हाइजिन, हाइजिन नामक एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में न चलकर लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन में ऐसे नहीं, कैसे चलेगा? लाइट कैसे चलती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स के फॉर्म में चलती है, मगर देख नहीं पाओगे वेव। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम होती है। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए उसे देख नहीं पाओगे। अब साइंटिस्ट थे तो मानना पड़ा कि हाँ भाई हो सकता है। तो उनसे भी कहा गया सब एक्सप्लेन करिए। अब वो एक्सप्लेन किए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने लगे। तो जब रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने लगे तो उनके प्रिंसिपल से यह निकला क्या कि लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंस मीडियम में कम होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम एंड लेस इन डेंस मीडियम। यानी एयर में ज़्यादा होगी, वाटर में, ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कम होगी।
तो साइंटिस्ट जो वहाँ सुन रहे थे वो अपोजिशन में आ गए, जैसे आपके विधानसभा में एमएलए खड़े हो जाते हैं अपोज करने के लिए, ऐसे खड़े हो गए। नहीं, न्यूटन ने बताया है कि लाइट की वेलोसिटी रेयर मीडियम में कम और डेंस में ज़्यादा होती है। यह कैसे हो सकता है? ये थ्योरी फेल होगी। खैर, मान लिया गया भाई थ्योरी फेल। वह जमाना था जब तक कि लाइट की वेलोसिटी लोग निकाल नहीं पाए थे, तो साइंटिस्ट लगे हुए थे, रोमर, फीजो, फोको। एक फोको साइंटिस्ट थे। हिंदी वाली किताब में फोको लिखना आसान था, क्योंकि स्पेलिंग इसकी बड़ी टिपिकल थी, FOCAULTS, फोकाल्ट्स। फोकाल्ट्स या तो फोकाल्स कहते, मेहनत पड़ती है तो फोको कहते थे। तो यह सब साइंटिस्ट लगे हुए थे लाइट की वेलोसिटी निकालने में। इन लोगों की वेलोसिटी जब हम लोग बहुत पहले पढ़ाते थे बड़ा डिफ़िकल्ट था, फिगर ही बनाना ब्लैक बोर्ड पर डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन हिस्ट्री के फॉर्म में रह गए। अब हम लोगों के कोर्स से चला गया तो उसको नहीं पढ़ाते। तो फोको जब लाइट की वेलोसिटी निकालने लगे तो पहाड़ पे जा कर के मिरर लगा दिया। वो क्या करते थे, मिरर लगाते थे, दो मिरर लगाते थे, दोनों बहुत दूर, करीब 5-7 किलोमीटर जितना। अब किलोमीटर हमें नहीं मालूम है, लेकिन अपने मन से कह देते हैं कि कुछ किलोमीटर पर उन्होंने दोनों मिरर्स लगाए और उसी में पाइप कुछ कर दिया, पाइप में वाटर भर दिया। अब जो भी मेथड उनका रहा होगा, मिरर रोटेशन का था, वो जब पढ़ाते थे फोको मेथड तब बताते थे। तो उन्होंने जो रिजल्ट आया वो बताया आपको कि वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर के कंपैरिजन में कम पाया, यानी डेंस मीडियम में कम और रेयर मीडियम में ज़्यादा। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। और जो भी फिजिक्स में प्रैक्टिकली वेरीफाइड होता है उस प्रिंसिपल को हम लोग मानते हैं। तो हाइजन का जो ये प्रिंसिपल आया तो कहा कि अरे ये तो सही है। तो न्यूटन्स फार्मूला और न्यूटन्स का जो कार्पस्कुलर थ्योरी यहाँ फेल हो गई और हाइजेंस वेव थ्योरी मान ली गई। हाइजेंस ने सब आगे एक्सप्लेन किया। अब जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यहाँ तक तो खूब बढ़िया एक्सप्लेन किया और बड़ा नाम पैदा किया हाइजन ने कि यही एक्सप्लेन किया। तब तक जो है वो लेनार्ड और मिल्कान साइंटिस्ट आगे रहे होंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट किया तो हम तो यही कहेंगे आए। लेनार्ड और मिल्कान साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये कहा, क्या कहा, एक्सपेरिमेंट किया, बेसिस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब कहा कि व्हेन लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बिकम्स इंसिडेंट ऑन एल्कली मेटल, कम वेवलेंथ की लाइट एल्कली मेटल पर इंसिडेंट हो, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, यानी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इलेक्ट्रॉन होगी तो करंट होगी। हाइजन से कहा एक्सप्लेन करो इसे अपने वेव थ्योरी से, तो हाइजन की वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, यानी वेव थ्योरी यहाँ फेल हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं। तब इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए फोटॉन का प्रिंसिपल आया, प्लैंक्स फोटॉन्स थ्योरी। प्लैंक्स का जो थ्योरी थी कि लाइट ट्रेवल्स in the form of a small energy packet. Light travels in the form of
स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, दे आर कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक। अब देखिए, हो सकता है न्यूटन के दिमाग से फिसल गया हो, पार्टिकल तो उन्होंने भी बताया था स्मॉल पार्टिकल चलते हैं, लेकिन अब इन्होंने फोटॉन बताया, क्वांटम थ्योरी डेवलप हुई और उससे आगे सब एक्सप्लेनेशन होता रहा। तो इस तरीके से एक हिस्ट्री टाइप की चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा जान लेना चाहिए ये भी। तो हमने बताया, तो अब हम वही वेव ऑप्टिक्स पर आ गए हैं। अब हम वेव ऑप्टिक्स में हम हाइजेंस का प्रिंसिपल बताएंगे और उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताएंगे। फिर आगे चैप्टर्स इसी वेव थ्योरी से चलते जाएंगे पोलराइजेशन तक, तब उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो ये रही इसकी हिस्ट्री।